हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग लो। प्रीवियस क्लास में आपको मैंने लेयर्स के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स बताए थे कि लेयर का यूज क्यों किया जाता है, उसके बारे में मैंने बताया था। बट इस क्लास में मैं बताने जा रही हूँ हाउ टू ओपन या इंसर्ट इमेजेस एज लेयर्स इन फोटोशॉप। फोटोशॉप में एक ही लेयर पे आप मल्टीपल इमेजेस को कैसे ऐड कर सकते हैं। मीन्स अदर डॉक्यूमेंट्स को बिना लिए एक ही आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स पे अलग अलग वेरियस टाइप के इमेजेस को ऐड करना है, तो आप कैसे करते हैं उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए आप ओपन मेन्यू में जाते हैं, ओके, एंड देन पिक एनी इमेजेस। आप कोई भी इमेज को यहाँ से पिक कर लेते हैं। सपोज मैं इस इमेज को पिक कर ली, ठीक है। तो आप इस इमेज को एज अ लेयर मान लिए, एक बैकग्राउंड नाम से ये आपका लेयर ओपन हो गया, ठीक। ओपन मेन्यू पे जाने के बाद एक और इमेज में ऐड कर ली। ये अदर डॉक्यूमेंट पे ओपन हुआ है, ये इसी डॉक्यूमेंट पे ओपन कराना है, बट मुझे फर्स्ट डॉक्यूमेंट पे जो लेयर लिया गया है इसी लेयर पे ही मुझे अदर इमेजेस को ऐड कराना है, ठीक है। तो मैं फाइल मेन्यू में जाती हूँ और उसके बाद जाती हूँ प्लेस एम्बेडेड पे। प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी इमेज यहाँ से ले सकते हैं, ठीक। तो अब आप देख रहे हैं कि इस लेयर पे एक और इमेज मैंने ऐड कर ली। तो यहाँ पे एक आइकन आप देख रहे होंगे, ये आइकन इसी का सिंबल है कि यहाँ पे जब आप एक किसी लेयर पे इमेजेस को ऐड करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लेयर एक ऐड हो जाता है। तो अब आप इस इमेज को रिसाइज करना चाहते हैं तो आप एडिट ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ से भी आप फ्री ट्रांसफॉर्म का कमांड ले सकते हैं, और या फिर इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल टी। तो आप कंट्रोल टी प्रेस करने से भी आप इमेज को रिसाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ओके। तो यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉस हो गया इस इमेज पे। उसके बाद आप इस इमेज को किसी भी डायरेक्शन में घटा बढ़ा सकते हैं, चाहे टॉप से, चाहे बॉटम से, राइट से, चाहे लेफ्ट से, किसी भी डायरेक्शन में अपने अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, ओके। अब जब आप इसको एक्सपेंड कर लेते हैं उसके बाद अगर आप इस इमेज को रोटेट करना चाहते हैं तो देख रहे हैं कर्सर रोटेटर हो गया है। तो आप इसको किसी भी डायरेक्शन में रोटेट भी करके सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ओके। तो ये इमेज सेट हो गया है, ठीक। अब जब आप ये सेट कर लेते हैं इस लेयर पे तो यहाँ से ओके पे क्लिक करते हैं और ये सेट हो जाता है इस लेयर पे, ओके। फिर आप चाहते हैं इसी इमेज पे एक और इमेज को ऐड करना, मीन्स इसी लेयर पे, ठीक है। तो आप ओपन मेन्यू में जाते हैं, फाइल मेन्यू में जाने के बाद फिर से प्लेस एम्बेडेड करते हैं और फिर कोई एक पिक्चर यहाँ से पिक करते हैं, ठीक है। तो सपोज मैं इस पिक्चर को यहाँ से पिक करती हूँ और यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ इस इमेज को। एक सेकंड, अब देखिए एक और इमेज यहाँ पे इसी लेयर पे ऐड कर दिया मैंने, ठीक। अब इसको भी आप चाहते हैं एडिट करना तो फिर वही प्रोसेस होता है, फ्री ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टी, और यहाँ से सेट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक, इंक्रीज डिक्रीज करके, ठीक है। फिर यहाँ पे ओके करते हैं और ये सेट हो जाता है। अब आप चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो इस बैकग्राउंड से आपको ऐड करना हो, इस इमेज को मिक्स करना हो, ठीक है। तो यहाँ ओपेसिटी पे जाते हैं और यहाँ से आप इसको डिक्रीज और इंक्रीज इस इमेज को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है एक ही लेयर पे अलग अलग मल्टीपल इमेजेस को इंसर्ट कराने का या ऐड कराने का, ठीक है। इसी प्रोसेस के थ्रू एक ही डॉक्यूमेंट पे किसी भी इमेज को, चाहे वो कितने भी इमेज हो, वो इजिली वे में ऐड हो जाते हैं। आप उसको पहले ऐड कर लीजिए इमेजेस को अलग अलग और देन रिसाइज कर सकते हैं एक ही डॉक्यूमेंट पे, ओके। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, ओके। थैंक यू।